हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों नीट यूजी रजिस्ट्रेशन विंडो हो गया है क्लोज। ये 7 मार्च को खत्म हुआ और 9 मार्च से आपका करेक्शन विंडो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है आज। तो आप देर मत करें, आप तुरंत करेक्शन विंडो पे जाएं। अगर आपको करेक्शन करना है तो बचना किससे, फॉर्म के रिजेक्शन से बचना है। आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है ना, आपको बहुत ही सरप्राइज करेगा, क्योंकि अभी तक हमारे नीट यूजी के जो एस्पायरेंट्स थे वो ईयर बाय ईयर, अगर मैं कहूं तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहे थे। साल दर साल नीट यूजी के जो एस्पायरेंट्स थे वो इंक्रीज कर रहे थे ईयर बाय ईयर। बट इस साल आपको हैरानी होगी कि ये डिक्रीज किया है। दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है, क्यों डिक्रीज किया है, आज इस वीडियो में रिवील करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको पूरी जानकारी हमेशा मिलते रहे और आज भी मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर के और जानते हैं कि आखिर क्या है खबर ये है, आज का अपडेट ये है कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन विंडो के क्लोज होने के बाद कई ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेजेस रन कर रहे हैं, कई से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बातें रन कर रहे हैं कि फिर से विंडो को ओपन कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन कर दिया जाए। वजह क्या है भैया, इसके पीछे वजह है कि कई बच्चे लोग अभी अपने अपडेट में ही बिजी थे। इट्स मीन आधार का अपडेट, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, सर्टिफिकेशन का अपडेट, या फिर पेरेंट का नेम में कुछ मिसमैच हो गया इसका अपडेट, जिसके वजह से कई बच्चे अभी पीछे छूट चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। एक वजह तो ये थी रजिस्ट्रेशन डाउन होने की, सबसे पहली वजह। दूसरी वजह यह थी कि एनटीए ने इस बार सिक्योर एग्जाम के लिए इतना सारा गाइडलाइंस और रूल रेगुलेशन ही बना दिया है कि इस बार बच्चे लोगों को थोड़ा संभल के कदम कदम पे फूक के पांव रखना पड़ रहा है कि नहीं भाई कहीं गलती ना हो जाए। अगर गलती हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, पैसा भी जाएगा और साल भी बर्बाद होगा। तो ये नहीं होना है। तो ये नहीं होने के लिए आपको इस जो डेट है, जो आज का डेट है, इसमें आपको, अगर आपने कोई गलती की है, नहीं की तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने की है तो आपको इसे करेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है। आज मैं ये बात करने वाला हूं कि कहां से ये अपडेट मिला मुझे। तो चलिए ना मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि ये बातें क्या है भैया। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। हम जो है यहां पर नीट यूजी अपडेट्स 2025 रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो के बारे में बात करने वाले हैं, और आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको सुनकर हैरानी होगी कि प्रीवियस 10 ईयर में जो 10 सालों में नीट एस्पायरेंट्स बढ़ रहे थे, अचानक घट कैसे गए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए सेकेंड पेज पे आते हैं। नीट यूजी 2025 क्यों हो रही फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग, कैंडिडेट बढ़ने के सिलसिला भी 10 साल बाद। यानी ये क्या हुआ, कैंडिडेट 10 साल तक बढ़े और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो पिछले साल लगभग 24,06,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, और ये साल 23 लाख, अप्रॉक्स 23 लाख पे ही लटक गया है। और उसके बावजूद भी देखा जाए तो लगभग 1 लाख बच्चे ने फी पेमेंट नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन 1 लाख बच्चे लोगों का अभी फी पेड नहीं हुआ है। तो लगभग 22 लाख मान के चलिए ना भैया। अब 22 लाख अभी है, फिर आगे जाके और ये कम होगा, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते रेशियो कम जाएगा। तो आपका कंपटीशन कितने के बीच में है, लास्ट में मैं ये भी बात कर दूंगा, बने रहिएगा। आइए आते हैं, कैंडिडेट सोशल मीडिया के जरिए नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी आपको समझाया। आते हैं सेकंड पेज पे। कहता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन 4 मई को किया जा रहा है। आपको डेट बिल्कुल पता होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 मार्च थी, जो कि रजिस्ट्रेशन विंडो हो गया क्लोज। इसके बाद इस 23 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन अभी भी कैंडिडेट सोशल मीडिया के जरिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। एनटीए ने साफ कह दिया था कि 7 मार्च तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो करा ले, नहीं तो अब रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होने वाला है। तो यही कुछ विद्यार्थी कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑनलाइन आवेदन जरूरी फॉर्मेलिटी की वजह से समय पूरा नहीं कर पाए। यानी एनटीए इस बार सिक्योर कर रही है, सिक्योर तरीके से एग्जाम लेगी। बहुत सारे गाइडलाइंस बना दी हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। इस बार तो फेस रिकॉग्निशन भी आपका एग्जामिनेशन के दौरान में लिया जाएगा। तो है ना सिक्योर एग्जाम, तो यह ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कुछ विद्यार्थियों ने तकनीकी कारणों को इसके जिम्मेदार बताया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को रीओपन करने की मांग की है। यानी कुछ टेक्निकल इशू से भी उनका फॉर्म नहीं भरा पाया है, इसके वजह से भी कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से नंबर्स जो है रजिस्ट्रेशन के कम गए हैं। इस बार
यहां पे हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन आवेदन की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बातें रन कर रही हैं कि होगा तो इसके पीछे अब नहीं पड़ी, क्योंकि 7 मार्च तक ही ये डेट था, करेक्शन विंडो चल रहा है। अब आगे का जो अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि शायद अगर ओपन हुआ तो ये भी बात की जाएगी। इसी में अगर आगे आते हैं, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है कि ये इस साल क्यों इतना कम गया है भैया, क्यों आखिर कम हुआ है रजिस्ट्रेशन जो था। देखिए हम बात करें 2015 की, ये है 2015, 3,74,386 यानी 3,74,386 स्टूडेंट यहां पे फॉर्म भरे थे यानी रजिस्ट्रेशन करवाए थे। 2024 में जो कि पिछले साल का डाटा भी मैं बता रहा हूं, ये बढ़ के हो गया था 24 लाख। सीधे एक बात पे क्लियर करेंगे, 24 लाख, कहां 3 लाख और कहां 4 लाख। ये 2015 की बात है और ये 2024 की बात है। मात्र 10 साल में, 10 इयर्स में दोस्तों, ये 10 सालों में लगभग 7 गुना इजाफा हुआ है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स का। तो इसी से समझ जाइए कि कितने बच्चे लोगों का एकदम क्रेज है एमबीबीएस के प्रति, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रेस्टिजियस जो होता है पढ़ाई होती है एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के बाद बच्चे लोग डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं और फिर अपने सोशल सर्विस में जुट जाते हैं, जो भी कहिए, और एक बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही इज्जत मिलता है। लोग डॉक्टर को इस धरती पर भगवान के रूप में जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि भगवान के रूप में अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर ही है कि जो लोगों की जिंदगी बचाता है। कई डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से जो काम करते हैं रियली लोगों के बीच में और लोगों के जहन में, नजरिए में, वो भगवान का ही एक रूप कहलाते हैं। 2016 में 8 लाख था, 2017 में 11 लाख, 2018 में 13, 2019 में 15, 2020 में फिर 15, लेकिन ये 16 के अप्रॉक्स में है, ये 16 लाख हो गया यानी 1 लाख। 2021 में फिर ये 16, 2022 में 18, 2023 में 20 और 2024 में 24 लाख, यानी लगातार ये रेशियो बढ़ रहा है और एक साल कांस्टेंट रहा है। लेकिन 2024 से 2025 के बीच में ये तकरीबन केवल 23 लाख एस्पायरेंट्स इस बार रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिसमें से आप सही डाटा पे जाइएगा तो 22 लाख लोगों ने अपना फी पेड किया है। तो है ना एक बहुत बड़ी बात। रीजन क्या था इस बार? ठीक है, इस बार रीजन हम लोग कहते हैं सबसे पहला कि एक सिक्योर एग्जाम के तरीके से बच्चे लोग अपने सारा डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराने के पीछे रह गए और इस पर कुछ बच्चे लोगों का यह भी वजह बना नहीं फॉर्म भरने का। दूसरा है टेक्निकल इशू और तीसरा है एक कम तो समय नहीं मिलेगा, हम कम समय नहीं कहेंगे, बहुत लंबी समय थी इस बीच में। अगर आप स्टार्टिंग से ये काम करते तो आपको जरूर अभी तक फॉर्म भरा जाता। तो दोस्तों ये थी आज की एक बहुत बड़ी अपडेट। ये अपडेट जो है आपके दिमाग में जरूर एक बात को रख रहा होगा कि कहां पिछले साल हमारा 24 लाख विद्यार्थी थे, इस बार 23 लाख ने फॉर्म भरा है और शायद सेंटर पर पहुंचते पहुंचते ये 20 लाख भी हो जाए या 19 लाख हो जाए तो हमारे एमबीबीएस सीट पे जो कंपटीशन है वो तो कम हो रहा है। तो जी जान लगा देना है, इस बार जी जान लगा के आपको मेहनत करना है और अपने एमबीबीएस ड्रीम को ये साल पूरा करना है। 2025 आपके लिए बेहतरीन हो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को पूरे जोरों शोरों से एकदम रखिए और एग्जामिनेशन में बैंग बैंग कर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों लोग के बीच में शेयर भी कीजिए। भाई का मेहनत पसंद आए, मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहना है तो आपको इस बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।